हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एमपी एपेक्स बैंक 2026 की जो रिक्रूटमेंट है ऑफिसर ग्रेड 1 एंड 2, जिसमें ब्रांच मैनेजर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर, उसके लिए जनरल अवेयरनेस का जो है टॉपिक 5 आरबीआई रोल इन रेगुलेटिंग कोऑपरेटिव बैंक के एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये जो सीरीज है ये टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। वैसे देखें, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिसमें शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज दिए हुए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीआई रोल इन रेगुलेटिंग कोऑपरेटिव बैंक के कुछ एमसीक्यूज के साथ। तो देखो, फर्स्ट है RBI liquidity related directives to cooperative bank aim mainly at। सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई के तरलता संबंधी निर्देशों का मुख्य उद्देश्य है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म लेंडिंग, सेकंड प्रिवेंटिंग असेट लाइबिलिटी मिसमैच, थर्ड प्रमोटिंग अर्बन बैंकिंग एंड फोर्थ रिड्यूसिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, प्रिवेंटिंग असेट लाइबिलिटी मिसमैचेस, परिसंपत्तियां देयता असंतुलन रोकना, बिकॉज लिक्विडिटी नॉर्म इंश्योर बैंक कैन मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ओके, नेक्स्ट सेकंड, which category of cooperative bank fall under direct banking regulation by RBI। कौन सी श्रेणी के सहकारी बैंक सीधे आरबीआई के बैंकिंग विनिमय से अंतर्गत आते हैं। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, सेकंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड फोर्थ बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर आएगा बोथ बी एंड सी, मींस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आर कंबाइंस in regulate in banking matters, means RBI regulator. Next, third, statutory inspection of state and district cooperative bank is conducted by। राज्य एवं जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों का वैज्ञानिक निरीक्षण कौन करता है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट आरबीआई डायरेक्टली इन ऑल केसेस, सेकंड नाबार्ड ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, सेकंड रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, नाबार्ड ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, आरबीआई की ओर से नाबार्ड, बिकॉज नाबार्ड कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑन आरबीआई बिहाफ। नेक्स्ट, फोर्थ, आरबीआई इशू डायरेक्शन ऑन कैपिटल एडिक्वेंसी फॉर कोऑपरेटिव बैंक प्राइमरी इंश्योर। आरबीआई सहकारी बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर निर्देश मुख्यतः किस उद्देश्य से जारी करता है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड यूनिफॉर्म इंटरेस्ट, थर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिस्क एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ एक्सपेंशन ऑन ब्रांच नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिस्क एब्जॉर्प्शन, वित्तीय स्थिरता और जोखिम वहन क्षमता, बिकॉज कैपिटल एडिक्वेंसी नॉर्म प्रोटेक्ट बैंक अगेंस्ट losses and systematic risk. Okay, next, fifth, which capital measure is commonly used by RBI for accessing cooperative bank capital strength। सहकारी बैंकों की पूंजी शक्ति मापने हेतु आरबीआई सामान्यतः किस मापदंड का उपयोग करता है। देखो, ऑप्शन है फर्स्ट ग्रॉस एनपीए रेशियो, सेकंड सीआरएआर मींस कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, थर्ड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड फोर्थ नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो करेक्ट आंसर है CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, बिकॉज CRAR इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ कैपिटल एडिक्वेंसी। नेक्स्ट, सिक्स, आरबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवर कोऑपरेटिव बैंक इज प्राइमरी डिराइव्ड फ्रॉम। सहकारी बैंकों पर आरबीआई का नियामक अधिकार मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट आरबीआई एक्ट 1934 ओनली, सेकंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, थर्ड नाबार्ड एक्ट 1981 एंड फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एज अप्लीकेबल। ठीक है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, बिकॉज प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक विथ मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट, सेवंथ, which of the following is not a direct regulatory tool used by RBI for cooperative bank।
निम्न में से कौन सा आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों के लिए प्रत्यक्ष नियामक उपकरण नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इशुइंग प्रूडेंशियल नॉर्म, सेकंड लाइसेंसिंग एंड ब्रांच ऑथराइजेशन, थर्ड कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड फोर्थ इम्पोजिंग लेंडिंग रेस्ट्रिक्शन। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति संचालन, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट द इकोनॉमी नॉट इंडिविजुअल कोऑपरेटिव बैंक। ओके, next 8 RBI can issue direction to cooperative bank under which provision? आरबीआई किस प्रावधान के अंतर्गत सहकारी बैंकों को निर्देश जारी कर सकता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, थर्ड नाबार्ड एक्ट एंड फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 35A, बिकॉज सेक्शन 35A एम्पावर आरबीआई टू इशू बाइंडिंग डायरेक्शन। वैसे देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है, शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है 9th क्वेश्चन, इन केस ऑफ परसिस्टेंस नॉन कंपाइलेंस बाय कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई में लगातार अनुपालन न करने की स्थिति में आरबीआई क्या कर सकता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिसॉल्व द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड कैंसल और रेस्ट्रिक्ट बैंकिंग लाइसेंस, थर्ड अपॉइंट द रजिस्ट्रार डायरेक्टली एंड फोर्थ नेशनलाइज द बैंक। तो करेक्ट आंसर है सेकंड कैंसल और रेस्ट्रिक्ट बैंकिंग लाइसेंस रद्द या सीमित करना, बिकॉज RBI can cancel or restrict license for banking violation. Okay. Next 10th, RBI regulatory framework for cooperative bank primary seek to balance. सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई का नियामक ढांचा मुख्य रूप से किस संतुलन को साधने का प्रयास करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कोऑपरेटिव ऑटोनॉमी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, थर्ड अर्बन एंड रूरल बैंकिंग एक्सपेंशन एंड फोर्थ स्टेट एंड सेंट्रल ओनरशिप। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट कोऑपरेटिव ऑटोनॉमी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सहकारी स्वायत्तता एवं वित्तीय अनुशासन, बिकॉज आरबीआई रेगुलेशन एम टू इंश्योर स्टेबिलिटी विदाउट अंडरमाइनिंग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट 11th, which institution share supervisory responsibility over cooperative bank with RBI? आरबीआई के साथ सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण जिम्मेदारी कौन साझा करता है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेबी, स्टेट गवर्नमेंट, नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड नाबार्ड असिस्ट आरबीआई इन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट 12th, RBI oversight to over cooperative bank does not generally extends to. आरबीआई का पर्यवेक्षण सामान्यतः किस पर लागू नहीं होता? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लिक्विडिटी नॉर्म, सेकंड असेट क्लासिफिकेशन, थर्ड इंटरनल इलेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव एंड फोर्थ एक्सपोजर लिमिट। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड इंटरनल इलेक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव, सरकारी संस्थाओं के आंतरिक चुनाव, बिकॉज इलेक्शंस फॉल अंडर कोऑपरेटिव लॉ नॉट आरबीआई रेगुलेशन। नेक्स्ट 13, the purpose of RBI mandate asset classification norm for cooperative bank is to. सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों का उद्देश्य है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज एग्रीकल्चर लेंडिंग, सेकंड आइडेंटिफाई स्ट्रेस असेट अर्ली, थर्ड प्रमोट ब्रांच एक्सपेंशन एंड फोर्थ फिक्स इंटरेस्ट रेट सीलिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड आइडेंटिफाई स्ट्रेस असेट अर्ली, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की शीघ्र पहचान, बिकॉज असेट क्लासिफिकेशन हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट 14, आरबीआई रेगुलेट कोऑपरेटिव बैंक डिफरेंटली फ्रॉम कमर्शियल बैंक मेनली बिकॉज आरबीआई सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों से अलग तरीके से नियंत्रित करता है क्योंकि। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट cooperative bank are fully government owned, second their ownership and governance structure differ, third they do not accept deposit, and fourth they operate only in rural area। तो करेक्ट आंसर है सेकंड their ownership and governance structure differ, उनका स्वामित्व एवं शासन
because cooperative bank have dual control and member based ownership. Okay. Next, 15. RBI role in cooperative banking ultimately contributes to. सहकारी बैंकिंग में आरबीआई की भूमिका अंततः किस में योगदान देती है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट एलिमिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव, सेकंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ रूरल क्रेडिट, थर्ड स्टेबिलिटी एंड डिपॉजिटर प्रोटेक्शन एंड फोर्थ रिप्लेसमेंट ऑफ नाबार्ड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, स्टेबिलिटी एंड डिपॉजिटर प्रोटेक्शन, स्थिरता एवं जमाकर्ता संरक्षण, बिकॉज आरबीआई regulation ensures safety of deposit and systematic stability. ओके, वैसे देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश ग्रामर सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।